नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माणक अग्रवाल को एक बयान के कारण कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया है 6 साल के लिए। वहीं दूसरे घटनाक्रम की बात करें तो युवक कांग्रेस की बैठक में जमकर हंगामा मचा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस में ये सब चल रहा है, बीजेपी में भी मुरैना में सिंधिया समर्थक और बीजेपी समर्थक या बीजेपी के लोग आपस में भिड़ गए और कारण यही था कि कौन आगे आए। सवाल ये उठता है कि ये जो राजनीति में घटनाक्रम चल रहे हैं वे किस तरह के संकेत दे रहे हैं और किस तरह के समीकरण बना रहे हैं, क्योंकि जनता का जो ध्यान है या जनता की जो अपेक्षा है वो राजनीतिक दलों से समस्याएं सुलझाने की है, परंतु राजनीतिक दल खुद ही अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले 2 मेहमानों का परिचय। इस परिचर्चा में भाग लेंगे बात बीजेपी की। बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र प्रधान जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं और सबसे बड़ी बात यह है काफ़ी लंबे समय से वे कांग्रेस की जिसको कहें विचारधारा से जुड़कर ज़मीन पर काम कर रहे हैं, राकेश चतुर्वेदी जी। तो वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल आपसे ही राकेश जी, माणक अग्रवाल जैसा सबसे सीनियर नेता जो कांग्रेस के लिए जिसको कहा जाए कि जिन्होंने बहुत काम किया है और अचानक एक बयान आता है और कमलनाथ जी जो हैं निष्कासित कर देते हैं 6 साल के लिए। बयान भी हम दर्शकों को बता दें, वो बयान था बाबूलाल चौरसिया को लेकर, जो हिंदू महासभा यानी गॉडसे समर्थक पार्टी का सदस्य था जिसको कांग्रेस में शामिल किया गया। उस पर माणक जी ने आपत्ति जताई थी, सो उनको बाहर कर दिया गया। क्या कहेंगे आप? आज जितनी जानकारी आपको उतनी मेरे को है। मैंने टीवी में देखा कुछ निष्कासित किया है, लेकिन इसके पहले जो हुआ वो ये हुआ था कि इनको अरुण यादव जी वगैरह इन लोग वो थी आपत्ति की हिंदू महासभा से इनको थे चौरसिया जी, इनको इधर ले लिया। उनका ये था कि जब अरुण यादव जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे उस टाइम उनने पार्षद की टिकट मांगी थी, वो कांग्रेस ही थे, पहले वो कांग्रेस में ही थे। उनको टिकट नहीं मिली तो वो उधर चले गए हिंदू महासभा में। वो बाद में माफी मांग के इधर आ गए। अब इसमें क्या कि बहुत से लोग थे, जैसे इनके यहाँ से ही रामकेश कुतमरिया, सरताज सिंह भी जब टिकट नहीं मिली तो गुस्से में इधर आ गए। फिर सरताज सिंह जी को मिल गई, कुतमरिया जी पर देखिए बीजेपी और कांग्रेस अलग चीज हो गई और हिंदू महासभा विशुद्ध तौर पर गॉडसेवादी विचारधारा को लेकर काम करती है, गॉडसे को पूछती है। और जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हत्यारा हो नाथूराम गॉडसे, उसको बीजेपी भी नहीं पूछती ना कांग्रेस पूछती है। तो ये तो बहुत ही अलग ही टाइप का दल बदल था। नहीं देखिए, कांग्रेस तो हिंदू महासभा को नहीं पूछती, बीजेपी जो है ये सब बीजेपी की फ्रेंचाइज थी। हिंदू महासभा हो चाहे आपके वो हो बजरंग दल हो, ये सब उन्हीं के वो हैं। कोई किसान संघ है, ये सब कोई अलग नहीं है उनसे। तो बीजेपी तो सपोर्ट नहीं कर रही, ना टिकट दे रही, ना उनको बुला रही पार्टी में। कांग्रेस ने क्यों बुला लिया बाबूलाल चौरसिया? अभी वो कॉर्पोरेशन की टिकट मांगते हैं, एमएलए की नहीं मांगते। वो कॉर्पोरेशन इलेक्शन होना है, पता चलता है कि वो बीजेपी दे रही थी, कौन दे रहा था हमको, या दे रही नहीं दे रही, या कांग्रेस भी देगी नहीं देगी, ये भी कुछ नहीं पता अभी। तो ये जो बयान है जिस पर आपने माणक अग्रवाल जी को बाहर का रास्ता दिखाया है जी, ये बयान सबसे पहले तो अरुण यादव जी ने दिया था, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं प्रदेश के और पूर्व सांसद रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। उनको निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाई कांग्रेस, या कमलनाथ जी को लगा इनको निकाल दिया तो कहीं खुद ही बाहर ना हो जाए? देखिए, हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, बोलने का अधिकार सबको है, सब अपने विचार रखते हैं। कार्रवाई छोटे पे ही होगी। हाँ, और उसमें कौन क्या निर्णय होता है, क्या होता है, वो सब ऊपरी स्तर पे होता है। जो बिल्कुल क्या है वो आज जो जब डिबेट के लिए आपने फोन किया था, जब ये चलिए मैं अब शैलेंद्र जी आपसे ये सवाल पूछूंगा कि ये जो इशू आया है कि बयान तो बहुत से लोगों ने दिए थे गॉडसे समर्थक बाबूलाल चौरसिया की कांग्रेस में एंट्री को लेकर, उसमें अरुण यादव भी थे, उसमें वर्तमान के विधायक पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह जी थे, दिग्विजय सिंह के अनुज, खुद दिग्विजय सिंह जी ने भी आपत्ति जताई थी।
और अगर माणक अग्रवाल ने उसमें बोल दिया तो क्या ये सबसे छोटा मोहरा था, इसीलिए कमलनाथ जी को लगा कि इस मोहरे को पीटना ही ज़्यादा उचित होगा? देखिए, माणक अग्रवाल जी भी बहुत सीनियर नेता हैं। ये वक्त की बात है कि उनके पास अभी कोई इलेक्टेड दायित्व नहीं है। बाकी जो बोल रहे हैं वो सब इलेक्टेड हैं। अब अरुण यादव प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिग्विजय सिंह या लक्ष्मण सिंह, अब इन पे कार्रवाई करने की हिम्मत मुझे लगता है माननीय कमलनाथ जी की भी नहीं है। तो आज की परिस्थिति को देखते हुए उनके हिसाब से माणक अग्रवाल जी छोटा मोहरा हैं और इसलिए उनको निष्कासित कर दिया। वैसे विषय के ऊपर मैं डिस्कशन इसलिए नहीं करूँगा कि ये खुद ही इन लोगों के बीच में विवाद बना हुआ है। बिल्कुल। यार राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमेशा सॉफ्ट टारगेट बड़े नेताओं का रहता है। तो जो छोटा कार्यकर्ता है, जो सब में अंतिम पंक्ति का है, उस पर प्रहार करो ताकि संदेश दे दें कि हाँ साहब, कांग्रेस में अनुशासनहीनता नहीं चलेगी। और अनुशासनहीनता चली रही, बड़े लोगों पर कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, सबका अपना अलग अलग है। उसमें क्या कहते हैं कि सब पार्टियों का अपना है, स्वाभाविक है। जो बड़े नेता बड़ी रहेंगे, छोटे छोटे रहेंगे, सब पार्टी क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। अब ये जो घटनाक्रम चल रहे हैं शैलेंद्र जी, आपके यहाँ भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ शांत है? अभी आपने देखा कल मुरैना में जो घटनाक्रम सामने आया है कि बीडी शर्मा जी जो है वो एक कार्यक्रम में जाते हैं मुरैना, तो वहाँ जो सिंधिया समर्थक हैं शर्मा और बाकी के जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं गुप्ता जी, दोनों में आपस में झगड़ा हो जाता है कि कौन घर के अंदर जाएगा, कौन नहीं जाएगा। तो ये क्या चल रहा है? अब तो सिंधिया समर्थक आपकी ही पाले में आ गए हैं, यानी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, तो इतनी दूरी क्यों? देखिए, एक छोटे कार्यकर्ता के यहाँ, पहले अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता के यहाँ भोजन करने बीडी शर्मा जी भी गए, माननीय सिंधिया जी भी गए। अब वहाँ कितनी जगह है, कितनी व्यवस्था है। अब आखिर दोनों गुट के कार्यकर्ता यानी कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बन गई कि एक गुट अंदर चला गया, दूसरा गुट बाहर खड़ा रहा। और इसमें कुछ ऐसे वो आ गए, क्या कहते हैं, दृश्य आ गए जो मीडिया की दृष्टि से कंट्रोवर्शियल हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी कार्यकर्ता हैं और वरिष्ठ स्तर पे हैं, भले से वो जिला अध्यक्ष हों और माननीय सिंधिया जी के भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हों, उनको इस अवसर का लाभ जनता के बीच में इमेज पहुँचे कि अच्छा हुआ, इसकी जगह अगर आपस में टकराएंगे तो ये छवि कहीं ना कहीं धूमिल होती है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कांग्रेस का कल युवक कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ, माणक अग्रवाल की तो बात अलग है, पर युवक कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ, उसमें वार्ड प्रभारियों की नियुक्ति को लेकर हंगामा मच गया। कार्यक्रम चल ही रहा था, उसी समय मंच के सामने पहुंचकर एक धड़े ने जो है वो नारेबाजी शुरू कर दी, आपस में जो है धक्का मुक्की हो गई। तो ये क्या चल रहा है? अभी तो सत्ता में नहीं है, इसके बाद भी क्या होता है, जब इलेक्शन होता है सब कांग्रेसी एक होकर काम करते हैं। अब ये कहते हैं कि यूथ कांग्रेस वाले रहते हैं, नया नया जोश रहता है, लोग करते रहते हैं अपना बैठ के। सब आजकल क्या है कि कम एज में सब कुछ चाहते हैं। अब जो नया है उनके पास सब्र नहीं है, अब उसमें क्या क्या कर सकते हैं। नहीं, सब्र नहीं है तो, पर अब तो ये कह रहे थे आपके जो पुराने नेता हैं, कमलनाथ जी हों या और बाकी के हों, कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पर अनुशासनहीनता भी चल रही है, मारधाड़ भी चल रही है, धक्का मुक्की भी चल रही है और आपत्तिजनक डायलॉग भी चल रहे हैं आपस में। नहीं, वो जब इलेक्शन होता सब एक होकर काम करते हैं पार्टी का, और नहीं होता तब तक क्या जनता का मनोरंजन करते हैं? नहीं, वो तो सब जगह सभी पार्टी में होता है, कौन सी बड़ी बात है। ठीक बात। अब उमा भारती देखो ना, आप उमा भारती वो अलग ही भग रही हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा तो कुछ भी बोले चली जा रही हैं। अब क्या कर सकते हो उसमें? आप क्या कहेंगे साहब आप शैलेंद्र जी? कांग्रेस में जैसा कि कह रहे हैं राकेश जी कि इलेक्शन आते तो सब लोग एक हो जाते हैं,
उसके बाद जो भी है 2 साल 3 साल 1 साल जनता का मनोरंजन कर रहे हैं बेचारे। अब और क्या चाहिए आपको? कम से कम खबरों में तो हैं सबके सब, भले ही लड़के हों, लात घूसे खा के हों। देखिए, बेसिकली कांग्रेस एक खुला मंच है, जिसको आना है आ जाए, जिसको जाना है चला जाए। और वहाँ कोई विचार के कारण एक नहीं है, सबको कहीं ना कहीं सत्ता चाहिए। और सत्ता के लिए आते जाते हैं और लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और बाद में हार के एक दूसरे के खींच उतारते हैं और वापस चले जाते हैं। तो ये खुला मंच है, खुला मंच जैसा होता वैसे ही है। क्या कहेंगे राकेश जी आप? सत्ता के लिए सिर्फ कुर्सी चाहिए, कोई पद चाहिए, इसीलिए आपके यहाँ काम हो रहा है, या वाकई में संगठन को मजबूत करने के लिए भी कोई संजीदा है? देखिए, ये सब होता ही क्या, अजय बिश्नोई, रघुनंदन शर्मा, ये सब क्या है, रमेश सक्सेना, ये सब के सब जो है बाद में ये लोग परेशान हो के इधर आए। राकेश चतुर्वेदी उधर चले गए, परेशान होकर वापस आ गए। बालेंद्र शुक्ला चले गए, वापस आ गए। क्या होता है, देखिए आप दोनों पार्टियों की वो विचारधारा अलग अलग है ना, यहाँ वाले वहाँ एडजस्ट हो सकते हैं ना। यहाँ एक बात उठती है जी कि कांग्रेस से अच्छे लोग छोड़ के निकल रहे हैं जी। अभी आपने देखा जैसे 22 सिंधिया समर्थक विधायक थे, वो निकल लिए एक साथ जी। आपकी पार्टी की सरकार गिर गई, कमलनाथ जी नीचे आ गए सड़क पे। देखिए अब निकल रहे हैं वो तो अपनी जगह है, सिंधिया जी का भी अपना कद है, ये जो विधायक निकले थे, जो मंत्री निकले थे, उनका अपना कद है, अब फिर से वो सत्ता में है। परंतु कांग्रेस में लोग छोड़ भी रहे हैं और कुछ को आप जानबूझ के निकाल रहे हैं। तो ये क्या तय कर लिया कि कांग्रेस को खाली करके फिर नए सिरे से भरेंगे? देखिए ऐसा क्या है कि कुछ लोगों की अपनी इच्छाएं थी। बिसावलाल सिंह थे, उनको मंत्री बनना था, कांग्रेस ने उनको इतनी बार मंत्री रह लिए, नहीं बनाया, क्योंकि हमको समाजवादी और बसपा वालों को देखना था आगे। जो सिंधिया जी वाले थे, पहले सिंधिया जी ने उनको संगठन में पद दिलाए, फिर एमएलए की टिकट दिलाई। तो पॉलिटिक्स में होता है, जो जिसके संग होता है, जो जिसकी मदद करता है, उसके पीछे चलता है। इसलिए कहते हैं वो उनको लगा सिंधिया जी साथ चले गए, उसमें लोगों को फायदा भी हुआ, नुकसान हुआ। जो मंत्री यहाँ मंत्री थे, वहाँ जाके मंत्री बन गए, इमरती देव भी विधायक भी नहीं रह गई। तो सबका अपना अलग अलग है वो। पर नहीं लगता आपको कि सिंधिया जी जैसा बड़ा नेता आपकी पार्टी को छोड़कर गया, तो राहुल जी भी कह रहे हैं कि फिर से आना ही पड़ेगा, उनको आना ही होगा? वो कारण वो क्या है? हाँ, वो राहुल जी समझ रहे हैं उस चीज़ को। हाँ। कि आरएसएस कंट्रोल करती बीजेपी को, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कंट्रोल करना मुश्किल जाएगा बहुत। अभी समझ में आएगा आगे आगे। नहीं, पर इतनी सदहृदयता आप दिखा रहे हैं, जैसा कि सिंधिया जी ने खुद कहा, इतनी सदहृदयता, इतनी बातचीत आप कर रहे हैं। हाँ। पहले कर लेते तो छोड़ के ही ना जाते। नहीं, उनका मतलब ये था ना, मतलब क्यों गए सिंधिया जी, वो भी सत्ता लोग पद के लालच में गए, साफ बात ये मतलब ये हुआ। तो आप दे देते ना, आप भी तो वही दे रहे हो पद। कांग्रेस में उनको ऐसा नहीं कुछ नहीं दिया, जनरल सेक्रेटरी रह लिए, आईसीसी के सेंटर मिनिस्टर रह लिए, दो बार। देखिए राकेश जी, दे दिया से मतलब नहीं है। आप खुद कह रहे हैं बड़े नेता होते हैं। जी हाँ। तो जो व्यक्ति 22 में से 15 लोगों को जिताने की कुव्वत रखता हो, वो भी तब जब बीजेपी के ही कई नेता खिलाफ लग जाएं तब, ठीक है। तो कांग्रेस का तो एक वोट बैंक भी गया, एक बड़ा नेता भी गया। अब उस नेता को तैयार करने में इस कद का 10-12 साल तो लगेंगे ना। हाँ, कांग्रेस में वहाँ पे मेहनत करके अपना संगठन तैयार करना पड़ेगा, ये सच है ग्वालियर डिवीजन में। और तो हमने कमलनाथ जी ने स्वीकार किया, हमारा संगठन कमजोर है अभी। बहुत बढ़िया। मैं यहाँ शैलेंद्र जी आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए कांग्रेस में जो कमी है सो है, पर इनके दो बड़े नेता जो हैं वो बिल्कुल कांग्रेस को फिर से खड़ा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपने देखा होगा राहुल जी जो है समुद्र में कूदकर बिल्कुल मछलियों के पीछे मतलब तैराकी कर रहे हैं, मछुआरों की समस्याएं सुन रहे हैं। उधर प्रियंका वाड्रा जी जो है वो देखिए असम में जाकर और चाय पत्ती तोड़ रही हैं। तो जनता से घुल मिल के जनता के बीच की बात करने के लिए लगे हुए हैं पूरी ताकत से। देखिए, माननीय राहुल जी 17 साल से सांसद हैं और उन्होंने
मत्स्य मंत्रालय, मत्स्य विभाग पे प्रश्न भी पूछा है। और फिर वो वहाँ जाके तमिलनाडु में बोले कि विभाग ही नहीं है, मैं बनाऊंगा। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है माननीय राहुल जी कुछ भी बोल सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं और अभी युवा हैं। 17 साल से सांसद हैं और 50 साल के हो गए और फिर भी युवा ही हैं, दाढ़ी सफ़ेद हो गई। और प्रियंका जी आसाम में जब चाय की पत्ती तोड़ने का सीज़न नहीं है तब वो पत्ती तोड़ के फोटो शूट कराती हैं। वो म्यांमार के गार्डन्स का फोटो उसमें डालती हैं। तो देखिए, ये कांग्रेस है, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब इनकी जो समाज में और जनता में वो नहीं रही प्रतिष्ठा। ये तो पेपर हेडलाइन बनाने के पर लगे है ना। पर आदरणीय प्रकाश साहब, ये तो बताइए आप, नहीं, मोदी जी ने भी सफाई कर्मियों के पैर धोए थे वहाँ जाके वाराणसी में, तो वो क्या था? तो उन्होंने सफाई मंत्रालय पहले से बनाया हुआ था। सफाई कर्मियों के पांव धोना क्या बुरा है? कांग्रेस की डेढ़ साल जब गवर्नमेंट थी तो शिवराज सिंह नहीं, चलिए ठीक है, मैं जाके गले में हाथ डाल किसान के खड़े हो जाते थे बाद में। तो ये सब क्या जनता से जुड़ने की करते हैं लोग, उसमें कौन सी बड़ी बात? तो अभी जो है कांग्रेस में क्या वाकई जनता के बीच जाकर अपनी बात रखने की होड़ मची है, या फिर करना ही पड़ेगा, या फिर जवानी दिखाने की होड़ मची? जवानी नहीं, जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ना पड़ेगा। जहाँ तक प्रियंका जी का सवाल है, प्रियंका जी अकेले पत्ती नहीं तोड़ रही थी, और महिला तोड़ रही है आसपास। वीडियो अपन ध्यान से देखें तो जी उसमें जी। चलिए, और ये क्या कर रहे हैं कमलनाथ जी यहाँ पर? कमलनाथ जी में संगठन को मजबूत कर रहे हैं, जवानी के बारे में बता रहे हैं कि अभी मैं जवान हूँ। नहीं, तो स्वाभाविक है, उनको लगता होगा, उसमें क्या बड़ी बात? नहीं, तो ये जरूरी था कि महिला दिवस पर वो भी अलका लांबा जी के सामने बोलें, इतनी सारी महिलाओं के सामने बोले। उसमें कौन सी है? ठीक है, बोल दिया तो वो समझ ये नहीं समझ में आ रहा राकेश जी, महिलाओं को लेकर वो इतने मतलब गंभीर नहीं है, या फिर उनको लगता है कि सब आइटम टाइप के ही लोग हैं? नहीं, आइटम नहीं। अब चक्कर ये कि उनने एक कह दिया कि भाई है, मैं अभी ऐसा नहीं, मैं मेहनत कर सकता हूँ। लोग कहते हैं कमलनाथ जी मेहनत नहीं कर सकते, कर रहा हूँ। अब देखो मैं नहीं, पर ऐसा क्यों हो रहा है? कभी वो आइटम बोल देते हैं महिलाओं को, कभी जो है अपनी जवानी का प्रदर्शन कर देते हैं। देखिए, उनने कहीं वो मंच से कूद जाते हैं। पहली बात तो नहीं, इमरती देवी को मंच से तो नेहरू जी कूद जाते थे कई बार, कौन सी बड़ी बात हो गई? अच्छा, उनको ही कॉपी कर रहे हैं ये? नहीं, अब कॉपी क्या कर रहे हैं, मतलब है उनमें इतनी फुर्ती, कूद जाते हैं। अब सही बात है, इतना 5वें माले से कूद जाते तो जनता के काम हो जाते। नहीं, जनता के काम तो बराबर होना चाहिए। मंत्रालय से एक दिन नहीं निकले थे वो, जिसको कहें आपके, जब ओला पाला पड़ा, बहुत भीषण बाढ़ आई। अगर हम लोगों ने काम नहीं किया होता तो हम कांतीलाल भूरिया का चुनाव नहीं जीतते, भूरिया जी का हम जीते हैं। और फिर इतना काम कर दिया कि इकट्ठी आप जो है 19 सीटें हार गए। नहीं, इतना डिफेक्शन हो जाएगा, उम्मीद नहीं थी। ठीक बात है। बताइए साहब शैलेंद्र जी, ये जो कह रहे हैं राकेश जी कि इतना काम किया है, उसी की वजह से झाबुआ सीट जीते थे। देखिए, इन्होंने काम किया, ये काम तमाम किया। झाबुआ सीट तो ये जीते क्योंकि भूरिया की लड़ाई थी। और ये जो 22 बल्कि क्या 27 28 सीटों में इनकी हवा निकल गई। तो अब बातें हैं, बातों का क्या। तो अब माननीय राकेश जी के अपने दल की तारीफ तो करेंगे, अब प्रवक्ता हैं, पर अब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? जब हार गए, बीजेपी की सरकार बन गई। अब ठीक है, आप देखिए क्या है, कर सकते। एक चीज मानिए आप, सिंधिया जी अगर कांग्रेस में इलेक्शन लड़ते थे तो प्लस कांग्रेस की वोट, बीजेपी से लड़ रहे हैं तो प्लस बीजेपी की वोट, जो 28 सीट पे। हाँ, तो ये तो उनकी अकेली नहीं। अगर पर आप ये तो मान रहे हैं कि उस आदमी की इतनी कुवत तो है। मेरी बात सुनिए, प्लस कर रहा है वो, एक उदाहरण माइनस तो नहीं कर रहा ना। कमलनाथ जी तो माइनस करके चले। बात सुनिए, नरसिंह राव के टाइम में जब हवाला कांड हुआ था, माधवराव सिंधिया जी ने विकास कांग्रेस बनाई थी।
उसमें 30 कैंडिडेट उन्होंने असेंबली इलेक्शन में खड़े किए, एक नहीं जीत पाया था। नहीं, एक जीता था। नहीं, उसके बाद सूरत नहीं, देखिए अब छत्तीसगढ़ का एक कैंडिडेट उनका जीता था, कर्मा या ऐसा कोई है, मुझे याद नहीं। हम उनका कर्मा जी का प्रभाव था, चैलेंज ही बताएंगे वो। पर ग्वालियर संभाग में तो कोई नहीं जीता था, ये बात सही है। पर मेरा कहना ये है कि ये तो अभी प्रूव हो गया ना जी। अभी प्रूव इसलिए हो गया कि 28 सीटों में से उनके समर्थक तो 22 थे, और 22 में से जो व्यक्ति 15 जिता के ला रहा है वो भी बीजेपी के कई नेता, जैसे आपने देखा था गौरीशंकर शेजवार जी खुलेआम विरोध कर रहे थे। ग्वालियर में कई प्रत्याशी जो वो इसी वजह से परेशान रहे कि भाई हार ही रहे हैं, अब तो बहुत विरोध हुआ उनका बीजेपी के ही नेताओं की तरफ से कि ये कहाँ से आ गए बीजेपी में। इसके बाद भी अगर 15 जिता लाया तो कुछ तो काबिलियत, क्योंकि हाँ नहीं ऐसा नहीं, कुछ काबिलियत तो हो गई। पर देखिए आप सिंधिया जी भी जो है, इंदिरा जी की, आपके कहना चाहिए इंदिरा जी जब नहीं रही उसके बाद ग्वालियर से इलेक्शन लड़ने की हिम्मत नहीं करवाए, वो गुना तुरंत शिफ्ट हो गया था उसके बाद। नहीं चलिए, ये तो व्यक्तिगत एकाध समीकरण चलते हैं। आपको भी पता है कि कमलनाथ जी आज छिंदवाड़ा से लड़ रहे हैं तो इसलिए पावरफुल हैं, भोपाल से लड़ लें तो उनको भी तारे नजर आ जाएंगे दिग्विजय सिंह जी। नहीं देखो, दोनों की स्थिति में फर्क है। हाँ, कमलनाथ जी भोपाल के रहने वाले नहीं है, सिंधिया जी तो ग्वालियर थे। नहीं तो क्या दिग्विजय सिंह यहाँ के रहने वाले हैं? कहा कि नहीं, दिग्विजय सिंह तो उनने कब कहा मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। मैं यही कह रहा हूँ, देखिए जो व्यक्ति राजगढ़ छोड़ के भोपाल आया तो उसने एक त्याग किया था, वो पार्टी। और दिग्विजय सिंह जी ने उस समय ये बोला था कि सारे बड़े नेताओं को टफ सीटों से लड़ना चाहिए। हाँ, याद है आपको? तो उन्होंने दिग्विजय सिंह जी ने सभी को ये आमंत्रण दिया था, तो उसमें कमलनाथ जी के लिए भी या उनके सुपुत्र के लिए भी एक आमंत्रण तो था, एक चुनौती भी थी, और दिग्विजय सिंह जी ने ये चुनौती स्वीकार की। भले ही वो हार गए भोपाल से, पर एक चुनौती तो उनने स्वीकार की ना। ये तो छिंदवाड़ा से कहीं निकले नहीं। अब ऊपर से कांग्रेस के जो पुराने लोग हैं उन्हें और निकाले चले जा रहे हैं, तो कांग्रेस इससे ऊपर बढ़ेगी या नीचे जाएगी? अब क्या मैंने बताया ना आपको, उस बारे में जानकारी नहीं मेरे पास पूरी। मैं अगली डिबेट में बताऊंगा आपको। चलिए प्रधान जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, ये व्यक्तिगत अहम को लेकर है या पार्टी सुधारने को लेकर है? देखिए, कांग्रेस का चरित्र ही ऐसा है कि आपस में लड़ते ही रहते हैं किसी भी लेवल के। अब अभी आप देखिए ना, दिल्ली में G23 अपने ही नेता को ये बतला रहे हैं कि हम पैराशूट से नहीं आए, हम लोग सब छात्र जीवन से आए। इसी कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह को एक आईना दिखाने के लिए भोपाल से लड़वा दिया। तो अगर वो राजगढ़ से लड़ते तो जीतते। और कमलनाथ जी दाएं बाएं नहीं हो रहे छिंदवाड़ा से, वो भी वहीं से लड़ते हैं, उनका बेटा भी वहीं से लड़ता है। तो अब मैं तो ऐसा मानता हूँ, माननीय कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह को और माननीय सिंधिया को धरातल दिखाना चाह रहे थे, और उस धरातल में वो भी धरातल पे आ गए। नहीं, दिग्विजय सिंह जी का भोपाल से लड़ने का मानना था कि वो अगर भोपाल से लड़ेंगे तो आसपास की 3-4 सीटों में अच्छा प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस के लिए। भोपाल से कितना नहीं पड़ पाया उतना, वो अलग चीज़ है। नहीं, पर राकेश जी यहाँ ये बात तो निकल कर आ रही ना सामने, दिग्विजय सिंह ऐसे एकमात्र नेता हैं जो रिस्क लेते हैं। हाँ, भले ही उसका परिणाम कुछ भी आए, पर आपके कई नेता तो, अब आप सिंधिया जी पे आरोप लगा रहे हैं, सिंधिया जी पे लगा सकते हैं, पर छिंदवाड़ा में तो ये बात गलत साबित हो जाती है ना। हाँ नहीं, सबका अपना अपना वो है। दिग्विजय सिंह जी का रहता है, करते रहते हैं वो अपना, चुप नहीं बैठते। तो यही बात अब निकल कर आती है कि अगर बड़े नेता कुछ कह रहे हैं तो कमलनाथ जी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। भाई अगर इतने ही मर्द हैं तो कार्रवाई करके बताएं अरुण यादव पर कि भाई उन्हीं ने बोला था ना कि भले कोई कुछ भी कहे, पर मेरे व्यक्तिगत विचार ये हैं कि मैं गॉड से वादी व्यक्ति को या उसे पूजने वाले व्यक्ति को कभी माफ़ नहीं कर सकता। अब वो बड़े नेता सब आपस में, उनके बारे में मैं नहीं कह सकता कुछ। बिल्कुल। और ये जो हैं अपने लक्ष्मण सिंह जी, वो भी बड़े ही हैं। हाँ, वो 5-4 बार MP रहे हैं, MLA रहे। कमलनाथ जी भी ये तो जानते ही होंगे कि माणक अग्रवाल भी कोई नए तो नहीं है। हाँ, आज 45 साल से वो निरंतर सक्रिय हैं। माणक भाई को काफ़ी ऐसा नहीं है, कांग्रेस उनको मिला 3 वाले इलेक्शन में टिकट दी,
ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा थे, 18 साल तक सक्रिय रहे वो। बाद में और अभी जो निकाला है चंद्र प्रभाष शेखर ने उनको निष्कासन का नोटिस थमा दिया, जबकि वो एआईसीसी के सदस्य हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि एआईसीसी से कंफर्मेशन नहीं ली गई इस बारे में है, ऐसा जानकारी कहना। मेरे को कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सुबह जब आपके यहाँ से फोन गया था ये चलिए। सब्जेक्ट ही नहीं था। चलिए, मैं अब ये भी पूछता हूँ आपसे शैलेंद्र जी कि कांग्रेस में जो चल रहा है घमासान वही चल रहा है, पर बीजेपी में भी कम नहीं है। लोग अंदर ही अंदर खदबदा तो रहे ही हैं, और वो जो खदबदाहट है उससे हाईकमान भी अवगत है आपका, और प्रदेश का जो नेतृत्व है उस तक भी सूचनाएं पहुंच रही हैं कि कई जगह जो है वो ठीक स्थितियां नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़े नेताओं से नहीं चलती, छोटे कार्यकर्ताओं से चलती है। हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं, और ऊपर के नेता खदबदाना चाहें तो खदबदा जाएं और निकलना चाहें निकल जाएं, पर पार्टी के जो कैडर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। दोनों पार्टी में कहीं ना कहीं संतोष तो है, परंतु बीजेपी इसे दबा लेती है या बहुत अच्छे तरीके से साइडलाइन कर देती है। कांग्रेस में ये नहीं हो पा रहा है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें नजर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।